ओम जय महाकाल। आज जयंती महाकाल धाम भूटान टेम्पल नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना सभी भक्त को बाबा महाकाल के दरबार से। जैसे आप सभी जानते हैं, बाबा महाकाल जयंती महाकाल धाम भूटान टेम्पल जो अलीपुरद्वार के रास्ते से वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार ज़िला, ये जयंती ग्राम के नज़दीक ये बॉर्डर में बाबा महाकाल का स्थान है और ये भूटान के अंदर पड़ता है। आज नव वर्ष 2022 जो आने वाला अब समय में महाशिवरात्रि आने वाला है, वह शिवरात्रि में लोग बाबा के दरबार में लाखों दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी भक्त को हम बाबा महाकाल के दरबार से आशीर्वाद करते हैं जी पूरा विश्व, मेरा पूरा भारत और भूटान मंगलमय हो। और 2020 और 2021 और ये 2022 में आज हम 1 जनवरी 2022 में हैं और बाबा के दरबार से हम आशीर्वाद करते हैं जो पूरा देश, पूरा भारत, पूरा भूटान, पूरा विश्व अच्छा हो, खुशहाल रहे। और 2020-21 में जो महामारी गया, बाबा उस महामारी से निजात दे सभी भक्त का और सबके परिवार में एक खुशहाल जीवन हो और नई उम्मीदें, नई ऊर्जा के साथ आप लोग खुशी रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। जैसे हम कुछ यहाँ का बाबा के दरबार के बारे में बताते हैं, जो बहुत पहले भी संत रह चुके हैं, कभी नहीं बताते तो ना हम 1-2 साल से कुछ बाबा के बारे में लोगों के प्रति जो है, जो बाबा का मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन दिखाया हुआ है, वो हम आप लोग के बीच कहना चाहते हैं। जैसे हम आप पढ़ते हैं ना, जयंती ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो ये जो मंत्र है हमारा सनातन धर्म का देवी का मंत्र है। तो यह मंत्र जो है सो बाबा महाकाल के, मतलब जयंती महाकाल के ही मंत्र है। यह 13वां पीठ में शक्ति पीठ है। जिस तरह ये कामाख्या है उसी तरह ये शक्ति पीठ है। जिस तरह कामाख्या है, ज्वाला देवी है, जितने भी छिन्नमस्तिका दंतकाली जितने भी देवी शक्ति है 51 पीठ में, वो सब पीठ में एक पीठ ये भी है। तो ये बाबा महाकाल जयंती महाकाल कैसे उत्पन्न हुआ? जैसे जिस समय माता पार्वती ने अग्नि समाधि लिए, अपने पिता के यहाँ मान सम्मान नहीं पाने के कारण, बहुत लंबी कहानी है लेकिन इसको शॉर्टकट में कहते हैं। जिस समय भगवान माता पार्वती और शिव कैलाश पे बैठे हुए थे तो रास्ते आकाश मार्ग से रथ जा रहा था। सभी देवी देवता राजा दक्ष के यहाँ जा रहे थे। तो माता पार्वती मन ही मन सोच रही थी, जब हे प्रभु, ये जो भी देवी देवता आकाश मार्ग से जाते हैं, हमारे यहाँ कैलाश नहीं पहुंचकर सीधे आकाश मार्ग से जा रहे हैं। तो मन ही मन उनका संकोच हुआ। संकोच होते हुए तभी माँ जब पिताजी के साथ थे, यानी बाबा के साथ थे, तो बाबा से पूछे, बाबा स्वामी यह बतलाइए, जो भी लोग यहाँ देवी देवता है आकाश मार्ग से जा रहे हैं विमान से, कहाँ जा रहे हैं? तो माता शिवजी बोले माता से, हे उमा, ये लोग सब आपके पिताजी के यहाँ यानी आपके मायते जा रहे हैं। वो माता पार्वती चिंता में पड़ गई और सोच में पड़ गई। बोले स्वामी ये बतलाइए, जब हम मेरे मायते में कोई प्रोग्राम है, मेरे मायते में कुछ कार्यक्रम है और मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं, ये कैसा हो सकता है? आप हमसे सच्चाई बताइए। भोलेनाथ सब कुछ जानते थे ये क्या क्या कारण से यह चीज़ हो रहा है, लेकिन माता से सब कुछ नहीं बताने के इच्छुक थे। लेकिन तब भी माता ने हट कर दी। माता ने कही, हे स्वामी आप मुझे इसका वर्णन बताएं कुछ ऐसी। कहा कि देखो पार्वती, कुछ समय पहले हम एक सभा लगी थी आपके पिताजी के यहाँ, उस सभा में हम उठकर खड़ा नहीं हो पाए, इसलिए आपके पिताजी हम पर क्रोधित हैं और इसलिए हमें और आपको आमंत्रित नहीं किया। इस कारण से सभी देवी देवता जा रहे हैं, हमें बुलावा नहीं है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। तब भी माता को ये चीज़ सुन करके बहुत मायूसी हुई, बहुत सी मन में गिलानी हुई, तकलीफ हुआ। तब भी माता ने सोचा कि नहीं, कुछ भी हो लेकिन मैं माई के जाऊंगी। पिताजी से हट करने लगे, यानी शिव से हट करने लगे और शिव का अनुमति पा करके जिद करने लगे। तब माता पार्वती यानी माता सती अपने मायते गई राजा दक्ष के। वहाँ जाने के बाद इनको मान सम्मान नहीं मिला। माता क्रोधित में आके अग्नि समाधि ले ली। अग्नि समाधि जब ले लिया तो प्रलय हो गया। प्रलय होने के कारण भगवान शिव को पता लगा। शिव जब पता लगा तो भगवान क्रोधित हुए। क्रोधित होने के बाद महाकाल का रूप भगवान शिव ने धारण कर लिया। महाकाल का रूप जब धारण किए तो भगवान का विकराल रूप, प्रचंड रूप,
जितने भी भगवान के गण थे सभी कैलाश से भगवान के साथ आए और राजा दक्ष के यहाँ तहस नहस जो भी था उतल पुतल कर दिए। और देखे जब माता सती को अग्नि में, तो भगवान शिव ने अग्नि से भगवान माता सती को कांधे पर लिया और अपने वियोग में पूरा विश्व भ्रमण किया। पूरा विश्व भ्रमण करने के बाद जहाँ जहाँ माँ का अंग गिरा वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ के नाम से जागृत हुआ। तत्पश्चात भगवान शिव जब पूरा विश्व भ्रमण कर रहे तो यहाँ माँ का एक कलेजा गिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक जहाँ जयंती महाकाल धाम टेम्पल में आप हैं, यहाँ माँ का एक कलेजा गिरा हुआ है। और जब भगवान शिव यहाँ जब कलेजा यानी हार्ट किसी का दिल धड़कता है तो कैसा होता है, याद होता है। जैसे हम भी किसी का याद करते हैं तो मन दिल धड़कता है ना, फलाने की याद में। ठीक उसी तरह बाबा का, माँ का यहाँ दिल धड़का, बाबा यहाँ आकर के समाधि ले ली, यानी तपस्या में बैठ गए। तपस्या में बैठने के बाद युगों युगों तक जब सृष्टि बंद हो गया, संसार बंद हो गया, देवी देवता त्राहिमाम हो गए। स्वर्ग लोक के जितने भी लोग हैं सब लोग देवी देवता आकर के महादेव को यानी शिव को, महाकाल को आराधना विनती पूजा किया। पूजा करने के बाद शिव यहाँ से पुनः कैलाश जाने के लिए राजी हुए। राजी होने हो गए तो भगवान जब जाने लगे तो जो आप देख रहे हैं ये लिंग रूप भगवान स्थापित करके, ये लिंग का आकार है, ये लिंग रूप स्थापित करके भगवान यहाँ से पुनः कैलाश चले गए। और इधर कैलाश जब जाने लगे तो ये लिंग का स्थापित कर गए। यहाँ पर एक बहुत दिनों के बाद जो 8वीं सदी की हम कहानी कहते हैं, 8वीं सदी की, यहाँ एक संत आए जिनका नाम था पगला बाबा। पूरे विश्व में उनका आश्रम है पूरे भारत में। और पगला बाबा आकर के यहाँ समाधि लिए, तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद पगला बाबा ने कुछ बिहार को राजा को स्वप्न दिया और स्वप्न में जो सारा बात यहाँ के वृत्तांत बताया। बताने के बाद भूटान कुछ बिहार का राजा और भूटान राजा के साथ संजोग मिलन हुआ। और तब जाकर के यहाँ आने वाले जब पगला हुआ सभी को यहाँ एक वरदान देखेंगे, जो भी यहाँ मन इच्छा लेके आएगा श्रद्धापूर्वक उसकी हर एक मुरादें पूरी होगी। और इसी लेकर के आज पहले 100, 200, 50 लोग आते थे, आज हज़ारों लोग, लाखों लोग आते हैं बाबा के दरबार में। और मेरा विश्वास है 80% का जो यहाँ पर कोई निस्वार्थ नहीं जाता है, कुछ न कुछ बाबा उसको देकर के भेजते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए, पहले बाबा के साथ, माँ के साथ प्रेम, लिंक जिसके पास आस्था विश्वास होगा वो 80% का हम विश्वास देते हैं। हमारा नाम बालक बाबा है और मेरा आश्रम कालचीनी, वेस्ट बंगाल कालचीनी अलीपुर द्वार है। और बाबा की सेवा में हम 6 महीना, जैसे बाबा का दरबार खुला रहता है 6 महीना तक लोग आ सकते हैं। और मेरा आशीर्वाद है बाबा के दरबार से 2022 में हम अभी 1 जनवरी का हैं, दरबार में बैठे हुए। हमारे साथ कुछ भक्त लोग हैं आए हुए गोसाई गांव से। इनका भी पूरे परिवार को आज नया साल का ढेर सारी शुभकामना। सभी भक्त का मन इच्छा पूर्ण हो। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जैसे देख लो हम तुमको दर्शन कराते हैं, ये सब नेचुरल है, आप रूपी प्रकट हुआ है। ठीक है, ये देखो लिंग का रूप आकार है, ये महाकाल है। लिंग रूप जो है विराजमान, महाकाल रूप लिंग रूप है। ठीक है, लिंग का आकार है ना। ये गले में नाग है ना, ये माता सती का अंग, ये नंदी बाबा। ठीक है, उधर देखो बाबा का पैर, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये माँ का दूध है ना, है। ये बाबा का उंगली, हाथ, नाखून, नाखून, हाथ पूरा है ना, है। थंब भी है साइड में, नाखून, उंगली है, पूरा हाथ है, ये पूरा हाथ। इधर देखो ये नीलकमल, अच्छा है ना, विष्णुपद। उधर देख मेरे सामने, जहाँ लाइट जाएगा उधर देखना। ये शंख है, ये माँ कामाख्या के योनि रूप में गर्भ में बच्चा। बैठे लड़का, बैठ आगे वाला, बैठो। ये ओम लिखा हुआ नाग दिख रहा है, ओम लिखा हुआ नाग है। ये हनुमान जी का गदा, ठीक है। ये राधे कृष्ण का मिलन, बड़ा मूड़ी, छोटा मूड़ी, कांधा, कमर, पेट, बॉडी, पूरा पैर। ठीक है, दिख रहा है। बड़ा मूड़ी, छोटा मूड़ी,
कमर, बराबर है। कंधा है, कमर, पैर, ठीक है। उधर देखो गणेश जी, दिख रहा है? जी हाँ, कार्तिक, गणेश जी बाबा। ये माँ मनसा है, हाँ ये वाला ठीक है। ये पंचमुखी नाग, सुने ना। ठीक है। ये माँ का वस्त्र है, पूरा साड़ी, चुनरी। बोलो जय महाकाल। जय महाकाल की जय। हम बोले जिसे लगा दे कोला दे। अभी बम बोले।